हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आरके अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मैथ का भाग चल रहा था परसेंटेज टॉपिक का, जिसका हमने आपको 5 वीडियो दे चुके हैं। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां पे देख सकते हैं। तो गाइस, हम आज बात करते हैं मैथ के आज छठा भाग की। तो छठे भाग में हम आपको बताएंगे कि उम्मीदवार वाले जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक चुनाव में उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें कितने किसको वोट मिले, इन सब का ज्ञात करने का आज के वीडियो में आपको बताएंगे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप माइंड में आपके हमेशा एग्जाम में रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो आज हम उसी के सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी क्वेश्चनों से डरना भूल जाएंगे। गाइस, आज शुरू करते हैं आज की शुरुआत की पहला क्वेश्चन से। गाइस, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, उस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से पराजित कर दिया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे कि चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हमको पता नहीं उनका नाम की किनका नाम क्या है। ठीक है, मान लेते हैं एक उम्मीदवार आपके ए थे और दूसरे उम्मीदवार आपके बी थे। ठीक, दो उम्मीदवार आपके थे, एक ए थे एक बी थे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिया गया है कि जिस उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, यानी कि एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ है। ग्वाइज, अगर एक 62% वोट प्राप्त हुआ है और टोटल वोट आपका 100% हो, वोट आपका टोटल 100% हो, अगर एक 62% प्राप्त हुआ तो बी को कितना प्राप्त होगा? 100 में से 62 घटा देंगे ना, कितना आ जाएगा? 38% आ जाएगा। 38% आपका आ जाएगा, बी को वोट 38% मिले। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से पराजित कर दिया है। ठीक, यानी आपसे बोल रहा है कि जो उम्मीदवार ने ज्यादा पाए हैं, इसने इसको 144 वोटों से पराजित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसने इसको जो है 144 वोटों से पराजित कर दिया। अगर हम कहें कि मैं और कोई और है, ठीक है, हम हैं और कोई और है, उसके बाद अगर हमने बोला कि हमने आपको 62% मिला, हमने 144 वोटों से जीत गए। ठीक, अब वहां पे आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 144 वोट का है। ठीक है, यानी वोटों में बात करते हैं 144 को वोट का डिफरेंस है। अगर बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज की कितना होगा? परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा? परसेंटेज डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पे 62% में से 38% आप घटा लेंगे तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 38, 4, 42, 20, 62, 24% का अंतर है। 24% का आपका अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24% के दोनों का अंतर है कितने वोटों के लिए? 144 के लिए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है? इस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुल वोट की संख्या ज्ञात करनी है ना आपको। कुल वोट कितना है? वोट आपका कुल कितना है? 100% है, 100% कुल वोट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुल वोट की संख्या ज्ञात करनी। अगर आप 100% निकाल लेंगे तो आपको कुल वोट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ पे आपका 24% का मान 144 है, ठीक है, अब आपको निकालना है 100% का। 100% का मान कैसे आएगा? अब यहाँ पे आप देखिए 24 और 44 में कितना का संबंध है? अगर हम 6 से इसमें गुणा कर दें, 6 से इसका 24% गुणा कर दे 144 हो जाएगा। ठीक, अब उसी हिसाब से अगर हम 100 में आओ 6 से गुणा कर दें, ठीक है, 6 में 100 गुणा कर दें इसमें, तो आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका 24 में जब 6 का गुणा आ रहा है तो हम भी यहाँ पे 100 में 600 का गुणा कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका जो 600 आ जाएगा, 100% का मान कितना आ गया? 600 आया। वोट 100% थे तो कितने वोट हो जाएंगे आपके? 600 वोट कुल हो जाएंगे। कुल 600 वोट हो जाएंगे, यही आपका गाइस आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 600 वोट। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि पराजित उम्मीदवार कितने परसेंट वोट पाया, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि पराजित उम्मीदवार कितने परसेंट वोट पाया,
तो आप क्या कहते हैं, आप 600 का 38% निकाल लेते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे है गाइस, अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है और साथ में आप सभी के लिए हम और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ वह 5250 वोट से जीत गया। अब हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, आप यहाँ पे दिया है 2 उम्मीदवार, हमको नहीं पता 2 उम्मीदवारों का नाम क्या है। मान लेते हैं एक का नाम ए है और एक का नाम है बी। 2 उम्मीदवार आपको मिल गया ए और बी। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए वह 5250 वोट से जीत गया। यानी कि इस उम्मीदवार, इन दोनों उम्मीदवार में एक को 60% वोट प्राप्त हुए, ठीक, एक को 60% वोट प्राप्त हुए। टोटल वोट कितने होंगे? टोटल वोट आपके 100% होंगे, यानी कुल वोटों की संख्या आपकी 100% होगी, जिसमें से ए अगर 60% पा गया तो बी कितना पाएगा? अगर 2 ही उम्मीदवार है, ये 60 पाएगा, बी कितना पाएगा? 40% पाएगा ना, जाहिर सी बात है 40% पाएगा। अब क्वेश्चन में आगे आपको दिया है कि जिस उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए हैं वह 5250 वोट से जीत गया। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि 5250 वोट से जीत गया। कौन जीत गया? जिसको 60% वोट मिले वो जीत गया। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जीत गया अगर इतने वोट से, अगर इससे जीत गया इतने वोट से, तो इन दोनों के बीच वोटों का डिफरेंस कितना रहा? ये डिफरेंस रहेगा 5250 का। यानी इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात करते हैं, ये आपका 5250 वोटों का डिफरेंस है। लेकिन अगर बात करते हैं दोनों में परसेंट का कितना डिफरेंस है, परसेंटेज का कितना डिफरेंस है, एक ने 60% पाया, दूसरे ने 40% पाया, दोनों के बीच परसेंटेज का डिफरेंस कितने का है? 60 में से 40 घटा देंगे, परसेंटेज का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा आपका। 60 में से हमने 40 घटा दिया, कितना आ जाएगा? 20% का डिफरेंस आ जाएगा। यानी जब 20% का आपका डिफरेंस आपका निकल रहा है, जब 20% का डिफरेंस निकल रहा है तो उसके कितने वोट बन रहे हैं? 5250 वोट बन रहे हैं जब 20% निकल रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आपसे पूछा कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हारने वाले वोट कितने वोट प्राप्त हुए? 40% प्राप्त हुए हैं। 40% आपको हारने वाले को वोट प्राप्त हुआ है। यानी अगर आपका 40% अगर आप इसका मान निकाल दें तो आपको हारने वाला का आंसर पता चल जाएगा कि नहीं, हारने वाला कितना वोट पाया। अब यहाँ पे आप देखिए 20% का मान निकल के आ रहा 5250। अब यहाँ पे आप देखिए कि 40% का मान क्या आ जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 20 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 40% हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो क्या यहाँ भी गुणा करना चाहिए? यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने कितना होगा? 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 25 10 11,500 आपका वोट निकल के आ गया। वैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11,500 वोट। क्यों आया? क्योंकि हारने वाले उम्मीदवार ने 40% वोट पाया था और हमने 40% वोट का मान निकाल दिया, 11,500 वोट आ गए। ठीक है भाई, ऑप्शन में आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 11,500, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं, आप अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और आपका शेयर इस वीडियो को और जानदार बनाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे हम आपसे कि आप जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। वह यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो उम्मीदवार है, ठीक है, इसमें भी दो उम्मीदवार है, आपको पता नहीं कौन कौन से उम्मीदवार है। मान लेते एक उम्मीदवार आपका ए है और मान लेते दूसरा उम्मीदवार आपका बी है। दो उम्मीदवार इसमें कोई आपको दिया गया है। अब यहाँ पे दे दिया है आपको कि किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला, यदि कुल मत 1,80,000 हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कुल मत कितना दिया है, कुल मत आपका दे दिया है 1,80,000 मत, इसका टोटल दिया है। लेकिन इसमें आपको दे दिया है, उसके आगे आपको दिया है कि इसमें 10% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है, इसमें 10% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध कितने हो गए, 10%, तो वैध कितने हुए, वैध 90% हो जाएंगे ना। तो वैध मत आप निकाल लेंगे, वैध मतों की संख्या आप निकाल लेंगे 1,80,000 का 90%, 10% अवैध तो वैध कितना होगा, 90% होगा। यानी कुल मत का अगर हम 90% निकाल लेते हैं तो हमको वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। आप 90% यहाँ से आप निकालेंगे, 90% हम निकालेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे आपका आएगा 1,62,000 वोट आ जाएगा। यानी कुल वैध मत आपका कितना निकल के आएगा, कुल वैध मत आपका 1,62,000 वोट आ गया, ठीक है, कुल मत आपका 1,62,000 मत आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। अब यहाँ पे आपको दिया है, उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया है कि 80% मत मिले, किसके मिले, एक प्रत्याशी को मिले 80% मत। 80% अगर एक प्रत्याशी को मत मिलते हैं तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे ना। अगर एक को 80% मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ठीक है। यानी कुल वोटों का अगर हम 20% निकाल लेते हैं तो हमें दूसरे उम्मीदवार का पता चल जाएगा। यानी जो दूसरे उम्मीदवार का यानी बी का जो है अगर पता करना है तो आपका हो जाएगा 1,62,000 का आप 20% आप निकाल लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, कितना आ जाएगा आपका 32,400 वोट निकल के आ जाएंगे। यानी बी का कितना वोट मिला, बी को वोट मिला आपका 32,400 वोट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में यही पूछा था ना, दूसरे उम्मीदवार कितने मत मिले, आपका 32,400 वोट आ गया। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 32,400 का। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे ही लगाते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आप ऐसे ही परसेंट आप मान के लगा सकते हैं। इसके और भी अलग तरीके हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया, पहला क्वेश्चन आपको बताए थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हमको नहीं पता कौन उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी, 2 उम्मीदवार आपको मिल गए। अब यहाँ पे आपको दिया है कि एक उम्मीदवार 30% मत लिया, यानी एक को 30% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, टोटल वोट कितने पड़ेंगे,
टोटल वोट आपके 100% रहेंगे ना, एक को 30% मिला तो बी को कितना मिलेगा, 20 को आपको बी को 70% वोट मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो 30% मत लिया है ये कितने वोटों से हार गया है, 16,000 वोटों से हार गया। अब देखिए यहाँ पे 30% वोट लेने के बाद भी यह 16,000 वोटों से हार गया, 16,000 वोट से हार गया 30% वोट लेने के बावजूद। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, टोटल वोट पूछा है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 16,000 दिया वो क्या दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही दिया है ना। यानी जो 16,000 आपको दिया है ये ए और बी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया आपका, 16,000 दिया, 16,000 वोट। अगर बात करते हैं दोनों के बीच परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस आपका दोनों में कितना आ जाएगा, एक का 30% दूसरे का 70%, परसेंटेज का डिफरेंस कितना हुआ, 40% हुआ ना। यानी दोनों के बीच परसेंटेज का डिफरेंस कितना हुआ, 40% का। यानी अगर 40% का मान आपका आता है 16,000 वोट, ठीक, 16,000 वोट किसका मान आ रहा है, 40% का आ रहा है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपको पूछा टोटल मत कितने पड़े, तो टोटल मत कितने थे आपके, 100% थे ना, टोटल वोट आपके 100% थे। अगर हम 100% का मान निकाले तो हमारा आंसर मिल जाएगा ना। हम यहाँ से अब 100% वोट का निकालने के प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए 40% का मान कितना है आपका, 16,000 आया। अब हमको 100% का मान निकालना है तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2.5 से गुणा कर दें, 40 में अगर हम 2.5 से गुणा कर दें 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो अगर हम यहाँ पे 2.5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2.5 से गुणा करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 16,000 में अगर हम 2.5 से हम गुणा कर देते हैं तो आपका 40,000 वोट आ जाएगा। यानी 40,000 वोट आपका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, 100% का मान आपका 40,000 वोट आ जाएगा, ठीक है भाई। 100% का मान आपका 40,000 वोट आएगा। आपको ज्ञात करना क्या करना था, आपको टोटल वोट क्या करने थे, टोटल वोट आपका 100% है और 100% का मान आपका आ गया 40,000, 40,000 वोट। तो गाइस ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से कैसे लगा सकते हैं। एक और जबरदस्त ट्रिक आपके लिए ले आए हैं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं अगले ट्रिक के बारे में। बताया था जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से दूसरे मेथड से लगाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया था कि दो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, मान लेते ए और बी थे। अब इसी को हम दूसरे टाइप से आपको लगाते हैं। यहाँ पे आपको दिया था एक ने 30% लेकर 30% वोट लेकर, ठीक है, तो जब एक ने 30% वोट लिया तो दूसरे ने कितना 70% वोट लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका दोनों के बीच जो वोट का अंतर था कितना था, 16,000 वोट का अंतर था, ठीक है, 16,000 वोट का अंतर था। अगर वोट प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में जो अंतर था इसका, प्रतिशत में आपका प्रतिशत अंतर था आपका दोनों में 40% का अंतर था। यानी 70 में से 30 निकल जाए कितना हो जाएगा, 40% का अंतर था। जो हमारी ट्रिक है यहाँ पे आपको निकालना है कि टोटल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या बराबर वोटों का अंतर, वोटों का अंतर, वोटों का कौन सा अंतर, जो दोनों चुनाव जो दोनों वोटरों जो दोनों उम्मीदवार हैं उन दोनों के बीच जितना वोट का अंतर है वो वोटों का अंतर। और बटे में आप लिखेंगे वोट प्रतिशत का अंतर, वोट प्रतिशत का अंतर, और गुणे में आपको लिखना है 100, ठीक है। ये आपका दूसरी ट्रिक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ पे वोटों का अंतर आपको इस क्वेश्चन कितना दिया है, आपका 16,000 वोटों का अंतर दिया, आप 16,000 यहाँ लिख लीजिए। अब बटे में आपका लिखना है वोट प्रतिशत का अंतर,
वोट प्रतिशत मतलब दोनों उम्मीदवारों के बीच जितने वोट का अंतर हुआ, या देखिए अंतर कितना है, आप निकाल 40% का अंतर है, यहाँ पे लिख देंगे 40, और गुणा आपका निकाल देना, गुणे में आपको 100 लिख देना, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब यहाँ 4 एकम 4, और ये आपका 4000 बार चल जाएगा, और 4000 का 10 में गुणा करके आपका 40,000 आपका आ जाएगा आंसर। 40,000 वोट, यानी टोटल वोट आपके 40,000 वोट आ गए, ये आपका स्ट्रिक्ट आंसर। जो हमने आपको पहले मेथड से बताया था, पहले मेथड से भी आपका 40,000 वोट आया था, और इस दूसरे मेथड से भी आपका 40,000 वोट आया था भाई। इस प्रकार से हम उस तरीके से भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप वैसे लगा लीजिए, चाहे आप ऐसे ही लगा लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 35% माफ कीजिए 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित किया गया हो, तो इस पर उम्मीदवार को तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, क्वेश्चन आपका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो गाइस यहाँ पे अभी आपको दिया है कि दो उम्मीदवार दिया, दो उम्मीदवार मतलब पता नहीं हमको उसका नाम क्या है। मान लीजिए एक उम्मीदवार आपका ए है और दूसरा उम्मीदवार आपका बी है। अब क्वेश्चन आपको दिया है कि एक चुनाव में दोनों उतरते हैं, जिसमें से एक को कुल वैध मतों का 55% मिलता है। जब एक को 55 मिलेगा तो दूसरे को कितने मिलेगा, 45% मिलेगा ना। लेकिन 45% किसका मिलेगा, वैध मतों का। यहाँ पे आपको दिया है वैध मतों का, यानी इसमें कुछ अवैध है, ठीक है। अवैध क्या है, यहाँ पे आपको दिया है कि 15% मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो इस पर उम्मीदवार को कितने मिले। अब देखिए यहाँ पे 15% मत कितने हो गए, आपके अवैध घोषित किए गए हैं। जो 15% मत आपके अवैध घोषित हो गया है, तो आपसे कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं है कि कितने वोट है, ठीक है। वोटर्स कितने आपको नहीं पता है, ठीक है। मान लेते हैं वोटर्स आपकी यक्ष है। अब मान लेते हैं कि आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके वोटों की संख्या है आपका यक्ष है, ठीक है। अब यक्ष का आपका 15%, यक्ष का जो 15% आपका क्या है, अवैध है। तो वैध कितना हुआ, वैध आपका कितना हो गया, 85% आपका वैध वोट हो गए। अब इसी 55 ये ने जो 55% पाया है, इसी 85% वोटों का 55% इसने पाया है। अब क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि कुल मत 15,200 हो। अब देखिए यहाँ पे वोट मत यानी वोटों की संख्या आपको दे दिया है 15,200, यानी 15,200 आपको वोटों की संख्या क्वेश्चन में दे चुका है। अब वहां पे आपको दिया 85% मत वैध है, ठीक है। 15 अवैध वैध कितने हुए, 85% हुए। अब यहाँ पे आप वैध मतों की संख्या निकाल लीजिए। वैध मतों की संख्या कितनी है, अब 15,200 का हम 85% अगर हम निकाल लेते हैं, तो टोटल ये वैध मतों की संख्या हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे वो वैध मतों की संख्या पता चल जाएगी। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन आपको दिया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, 45% मिले हैं। 45% दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं, लेकिन किसके मिले हैं, वैध मतों के मिले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप दूसरे उम्मीदवार को मिले मत बराबर कुल वैध मतों का 45% मिला ना, 45% वैध मतों का मिला। अब वैध मत कितने हैं, इतने आपके वैध मत है 15,200 गुणे 85/100, ये आपका वैध मत है। अब इसका 45% आप मान निकालेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5,814 आ जाएगा।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5814 वोट आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन काफी लंबा है लेकिन थोड़ा सा तो आप इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आया 5814 आया, ठीक है। 5814 यानी कि दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं कितने मार्क्स, 5814 वोट आपको दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5814। तो वही इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको वैध अवैध दिया रहता है, आप उसको देख सकते हैं। एक बार आइए फिर पूरा इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया था दो उम्मीदवार है ए और बी, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिया है कि पहले ए को 55% मत मिले, आप यहाँ पे ए को 55% मत दे दिए, लेकिन किसके मिले हैं, वैध मतों के। अब वैध मतों का 55% इसको मिला और 45% इसको दूसरे को मिला। अब यहाँ पे आपको दिया टोटल वोटों की संख्या की 15,200 दे दिया है, जिसमें से 15% अवैध है। जब 15% अवैध है तो वैध कितने होंगे, वैध आपके 85% हो जाएंगे। अब टोटल वोटों की संख्या का 85% आप निकाल लेंगे, टोटल आपके वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। दूसरे उम्मीदवार का मतलब है, एक तो क्वेश्चन में बता दिया कि एक को 55% मिले, लेकिन दूसरे को पता नहीं है। अब आपको दूसरे को ही बताना उसको कितना वोट मिला। तो दूसरे को 45% वोट मिला था, तो वह है तो आप टोटल वैध मतों का 45% आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह का ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वह अगर वीडियो पसंद आ तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से यह अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि राम एक परीक्षा में बैठा था, ठीक है। उस परीक्षा का जो पूर्णांक था हमको पता नहीं, क्वेश्चन दिया नहीं पूर्णांक क्या था। अब वो आपको वही पूर्णांक ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में चीज आपको दे दिया है कि राम को 24% मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्णांक राम को कितने मिले, राम को प्राप्त हुआ 24% मार्क। क्वेश्चन में आपको दे चुका है कि राम को 24% मार्क प्राप्त हुए, लेकिन 36% उसको प्राप्त करने चाहिए थे। क्यों, उत्तीर्ण के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक उसको प्राप्त करने थे, ठीक है। लेकिन वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, आपको 9 अंक उत्तीर्ण दे दिया है। आपकी अगर वह 24% उसने प्राप्त किए थे, अगर 9 अंक और पा जाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 24% में इस 9 अंक को जोड़ दें तो उत्तीर्ण वाला कितना अंक है, 36% है। ये 36% के आपके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना, परसेंट में दिया है, परसेंट में आप निकालेंगे। अब बात आती है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि उसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। पूर्णांक टोटल कितना होगा, पूर्णांक जो आपका होगा कितना होगा, वह 100% होगा। पूर्णांक हमेशा आपका 100% होगा, क्योंकि 100% का जो 36% आपका उत्तीर्ण के लिए और आपने 24% पाया था। अब यहाँ पे जो हमने आपको पिछली ट्रिक बताया, तो उस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको देखकर। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों की जी पास और पेड़ के बीच का जो बीच का परसेंट कितना है, 24, 36 में से 24 निकालने कितना बचेगा आपका, 12%। यानी 12% का मान आपका कितना आया, 12% का मान आपका 9 आया है, ठीक है। 9 कहां से आया, क्योंकि राम और उत्तीर्ण होने के बीच कितने नंबर का डिफरेंस, 9 नंबर डिफरेंस है। लेकिन अगर प्रतिशत में ज्ञात किया जाए तो प्रतिशत में 12% का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए हम 12% को हम 9 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। 12% को हम 9 के बराबर यहाँ पे लिख दिए। अब हमको ज्ञात क्या करना, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करने हमको 100% की जरूरत है, 100%। अब यहाँ पे आपको 100% यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। 12% बराबर आपका 9 है, तो 1% बराबर क्या होगा, 1% का आपका मान 9/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 इसके नीचे चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, 100% बराबर
9/12 और गुणे हम 100 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, आपका 25 बार चला जाएगा और 25 तिया 75, यानी पूर्णांक का आपका निकल के क्या आ गया 100% का मान। 100% का मान आपका 75 आ गया। क्वेश्चन में आपको पूर्णांक ज्ञात करना था और 75 आपका पूर्णांक आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक से। अगर इस क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि राम के नंबरों की संख्या ज्ञात कीजिए, राम ने कितने नंबर पाए थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि राम ने कितने नंबर पाए थे, ठीक है, राम की अगर नंबरों की संख्या इसमें ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे राम ने कितने परसेंट पाए, 24% नंबर पाए। अब यहाँ पे देखिए 12% का मान 9 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो आपका 24% निकल जाएगा। जब यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, यानी 24% का मान आपका क्या आ जाएगा, 24% का मान आपका आ जाएगा 18। यानी राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 18 अंक प्राप्त किए। राम ने 18 अंक प्राप्त किए। अगर आपको ज्ञात करना होता कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता थी, तो उत्तीर्ण होने के लिए 36% की आवश्यकता थी। अब आपको पता है यहाँ पे कि आपको पता है कि 12% का मान जो है या 9 है, तो आप 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। यहाँ भी आप 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36% और 9 3 27, यानी 36% का मान आपका 27 था। यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 27 नंबर की जरूरत थी और राम को पास होने के लिए 18 नंबर की जरूरत थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ क्वेश्चन पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांक आपने ज्ञात कर लिया। इस तरह से जो भी आपसे पूछता है परसेंट में, और आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जो हमने आपको दूसरा फार्मूला बताया था कि उस तरह से भी आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकता है। दूसरा फार्मूला आपका था, दूसरा फार्मूला जो हमने आपको बताया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे लग जाएगा कि पूर्णांक बराबर अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुणे आपका 100। ये ट्रिक आपको बताए थे। अब दोनों के बीच अंतर कितना है, 9 अंक का डिफरेंस है और प्रतिशत में अंतर कितना डिफरेंस है, प्रतिशत में 12% का अंतर है। अब गुणे आप 100 कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 9 312 4 एकम 4 25 चौका 100 25 तिया 75, यानी पूर्णांक आपका निकल के आ गया 75 आ गया। इस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे तो इस तरह से क्वेश्चन पे ज्ञान अगर आपका आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके प्रश्नों का आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सुपर टेट या फिर सी टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो हमारा सुपर टेट के लिए स्पेशल ग्रुप बना है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे जाके उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस तरह का पीडीएफ भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।